इसका एग्जांपल जो है हमारे पास ये है, एक 4b लिख दिया यहाँ पे, जिसको मैं 16 में, एक डेसिमल नंबर है, हम इसको, सॉरी ये एक हेक्साडेसिमल नंबर है, क्योंकि पावर इसके अंदर 16 है इसलिए ये हेक्साडेसिमल नंबर है। तो इसको जब हम डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो क्या करेंगे, देखो बी को हम क्या बोलते हैं, 9 को हमने, सॉरी 10 को हमने बोला ए, तो 11 को हम बोलेंगे बी। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे इसका नंबर लिखना पड़ेगा हमें, बी की जगह 11। ओके, अब 11 की मल्टीप्लाई करेंगे हम 16 से, क्योंकि 16 जो है इसका बेस है, बेस से मल्टीप्लाई करते हैं हम, और डिवीजन भी बेस से ही करते हैं। तो 16 बेस से, यहाँ पे इसकी पावर क्या है, 0, क्योंकि पहली पोजीशन पे है इसलिए पावर जो होती है 0 होती है पहली पोजीशन पे। उसके बाद फिर जब आगे बढ़ेगा तो 4, अब 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 16 से, और यहाँ पे बोलेगा एक इंक्रीज करेंगे तो बढ़ जाएगी 1, इसकी पावर बन जाएगी 1। तो 16 चौके 64, अब 64 और 11 होते हैं 75। तो डेसिमल में इसको हम 75 बोलेंगे, कंप्यूटर जो है इसको डेसिमल में 75 समझेगा, और हेक्साडेसिमल में इसको क्या समझेगा, 4b। यहाँ पे आपको 2 एग्जांपल दे रखे हैं, आप इसको सॉल्व करेंगे। 3, 4, 5, ये इसको ऑक्टल नंबर दे रखा है, आपको इसको करना है डेसिमल में। कैसे करोगे, 5 0 पे हैं, 4 1 पे हैं, और 3 2 पे हैं। इसी तरह से ये सी को हम क्या बोलेंगे, 12 बोलेंगे, 4 को 4 ही बोलेंगे, एंड 2 को 2 बोलेंगे, और ए को क्या बोलेंगे, ए को हम 10 बोलेंगे। तो इसे मल्टीप्लाई करते जाएंगे। आफ्टर दैट, अब बाइनरी अर्थमेटिक क्या होता है, हम बाइनरी जो डिजिट्स होते हैं उनके ऊपर हम ऑपरेशंस लगा सकते हैं, जैसे कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन इसमें आपके काम का नहीं होता है, आपको सीखने का जरूरत नहीं है। इसमें सिर्फ आपको एडिशन, मल्टीप्लिकेशन एंड एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन ही सीखने लायक हैं, बाकी आपका काम का नहीं है वो। तो देखते हैं हम, ऑल डिजिट कंप्यूटर रिप्रेजेंट डाटा एज ए कलेक्शन ऑफ बिट्स। कंप्यूटर में जितना भी डाटा होता है वो सारा का सारा एक बिट्स के रूप में रिप्रेजेंट होता है। अ बिट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ इंफॉर्मेशन की जो सबसे छोटी यूनिट होती है उसको बिट बोलते हैं। कंप्यूटर, इट कैन बी वन ऑफ 2 स्टेट्स, ऑन या ऑफ, 0 या 1। द डाटा गिवन बाय द यूजर इज converted into binary language for processing. The processing involves arithmetic operations such as addition, subtraction, multiplication, division, etc. on the binary. So, binary addition. What is binary addition? Binary addition सबसे ईजी है, इसमें आपको 2 डिजिट दे रखे हैं, ए और बी, और उसके बाद इसको सम दे रखा है प्लस कैरी दे रखा है। तो देखते हैं, इसे हम हाफ एडर भी बोलते हैं हमेशा, जो 0 से लेकर के 3 तक चलता है। हमारे पास ये डिजिट ए और बी को मान लो 0 दे रखा है और बी भी 0 दे रखा है। जब हम 0 को 0 से ऐड करेंगे तो क्या आता है, 0 ही आता है, और कैरी भी 0 बचता है। 0 के अंदर जब हम 1 ऐड करते हैं तो क्या आता है, 1 हो जाता है, और कैरी कुछ बचता नहीं तो 0 बच जाएगा। अब जब 1 को फिर 0 से करते हैं तो 1 आता है, और कैरी 0 आता है, कैरी कुछ आता नहीं है। अब बात आती है 1 और 1, अब 1 + 1 करते हैं तो 2 आता है। अब 2 हम लिख नहीं सकते क्योंकि ये बाइनरी नंबर सिस्टम है, तो हम इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, 0, इसको हम जब हम सम लिखेंगे तो 0 लिख देंगे, और कैरी इसका हम 1 चढ़ा देंगे, तो दैट मीन्स ये 10 बच जाएगा, क्योंकि 1 1 हम 2 लिख सकते हैं, और 2 को हम क्या लिख सकते हैं, बाइनरी में 10 लिख सकते हैं। तो 10 में हम 0 लिखेंगे, 0 से फिर 0 लिख करके इसका सम 0 हो जाता है, और कैरी 1 चला जाता है ऊपर। तो हमेशा ये चीज़ याद रखो, 0 0 0 कैरी 0, 0 1 1 कैरी 0, 1 0 1 फिर कैरी, और 1 1 0 और कैरी 1 चला जाता है। ओके, और एक चीज़ और भी, जब 1 + 1 + 1 तो इसका आंसर आता है 1, और कैरी भी 1 चला जाता है। देखो कैसे, 1 1 क्या आता है, 0, 1 1 1 + 1 0, और कैरी ऊपर चला गया 1, फिर 1 1 1 क्या आ जाएगा, 1, और कैरी भी 1 चला जाएगा। अब हमारे पास एक डिजिट है 1 1 0 1 की पावर 2, सॉरी बेस 2, मल्टीप्लाई, सॉरी प्लस 1 0 1 1 फिर बेस 2।
तो इसको अपने ऐसे लिख लेंगे 1101 एंड 1011। अब देखते हैं इसको जब हम ऐड करेंगे। तो मैंने आपको बताया था 11 क्या होता है, ऊपर देखेंगे 0 और कैरी क्या चला जाएगा 1। अब देखते हैं 10 क्या होता है, 1 होता है, और 11 0 होता है, 0 आ गया ऊपर, फिर 1 चला जाएगा। फिर से देखो 1 ऊपर कैरी 1 था हमारा और 0 है, तो 101 होता है, फिर नीचे 1 आ गया, तो 101 101 और 110, तो 0 आ गया 0 की वजह से, क्योंकि फिर ऊपर कैरी चला जाएगा अगले पे। फिर 110 एंड 000, लेकिन ऊपर 11 की वजह से 1 भी तो कैरी है हमारा, तो इसलिए कैरी अलग आगे चला जाएगा 1। फिर अब देखेंगे 11 क्या होता है 0 01 1, तो 1 इधर से आ जाएगा, और 1 जो कैरी है, कैरी चढ़ नहीं सकता क्योंकि कैरी साथ में आ जाएगा, तो इसलिए 1 हो जाएगा। क्योंकि इसने दे भी रखा है, देखो जब 3 बार 1 होते हैं तो इसके अंदर सम भी हमारा 1 आता है और कैरी भी 1 आ जाता है। ओके, नाउ बाइनरी सब्ट्रैक्शन। अब बाइनरी सब्ट्रैक्शन का मेथड देखते हैं बेटा, देखते हैं। देखिए 0 जब 0 में से 0 कटाते हैं तो क्या बचता है, 0 बचता है, कुछ नहीं बचता। और बोरो भी 0, हमने बोरो भी नहीं लिया उसे। उसके बाद आता है 0 1, क्या 0 में से 1 जा सकता है, नॉट एट ऑल, नहीं जा सकता। तो हमें क्या करना होता है, बोरो लेना पड़ता है, वो 10 हो जाता है, 10 में से 1 जा सकता है। सो 0 में से जब 1 जाएगा तो हमारा बचेगा 1 और बोरो भी 1 आ जाता है। अंडरस्टूड। आफ्टर दैट 1 0, अब 1 में से 0 जा सकता है, ऑब्वियसली जा सकता है, तो 1 आ जाएगा और बोरो हमारा कुछ भी नहीं रहेगा, क्योंकि 1 में से 0 जा सकती है। फिर 1 1 0, जब एक और एक में से एक जाएगा तो क्या 0 बचेगी और बोरो भी 0 बचेगा। बोरो सिर्फ किस पोजीशन में लेंगे हम, जब 0 में से 1 हमें घटाना होता है। तो यहाँ पे एक छोटा सा एग्जांपल दिया है हमें, 0 0 111 एंड 100। देखते हैं, ऐसे लिखेंगे इसको 0 0 0 होता है, 1 0, क्या 1 में से 0 जा सकती है, ऑब्वियसली जा सकती है भाई, तो 1 आ जाएगा, क्योंकि 1 0 1 होता है, ऊपर देख सकते हैं हम। फिर 1 1 0 होता है और 1 एज इट इज है, तो 1 को नीचे उतार देंगे, आ गया हमारा आंसर 10 10। आई होप यू अंडरस्टैंड बाइनरी मल्टीप्लिकेशन। ये टेबल याद करना बहुत ज़रूरी है, तभी आप इसको सोल्व कर पाएंगे, अदरवाइज आप इसको सोल्व नहीं कर पाएंगे। ओके, बाइनरी मल्टीप्लिकेशन। बाइनरी मल्टीप्लिकेशन बहुत सिंपल है। मल्टीप्लिकेशन आप लोगों को आती होगी, कैसे करते हैं, 0 0, ऑब्वियसली 0 की मल्टीप्लाई 0 से करेंगे तो क्या आएगा, 0 ही आता है। और 0 की मल्टीप्लाई 1 करेंगे, अभी मैंने पीछे करके दिखाया था, 0 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो क्या आएगा, ऑब्वियसली 0 आएगा। और 1 की फिर 0 से करेंगे तो वो भी 0 ही आएगा। लेकिन 1 की 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 आता है, यानी कि 1 1 1 होता है। इसमें 0 0 0 0 1 1 सॉरी 0 1 0 1 0 0 एंड 1 1 1 आता है। इसको बहुत आसानी से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 1 0 1 देखिए 1 की मल्टीप्लाई करेंगे हम, 1 0, जब 1 की मल्टीप्लाई 0 से करते हैं तो क्या आता है, 0 ही आता है। 1 1 से करेंगे तो 1 आएगा, फिर 1 0 0 ही आएगा, फिर 1 1 और फिर 1 1 आ गया 1। फिर मल्टीप्लाई का सिंबल लगाएंगे, 0 से जब करते हैं तो मल्टीप्लाई सबकी 0 ही आ जाती है, इसलिए 0 आ गया। फिर 1 से करेंगे तो यही प्राप्त होगा, मैं इसको यहीं लिख दिया, क्योंकि देखो करो 1 0 0 1 1 1, फिर 1 0 1 1 1 1 1, इससे आ गया। उसके बाद हम इसको ऐड कर देंगे, 0 ये 1 ऐसे आ जाएगा, 0 आ गया। 1 0 क्या होता है, 1 होता है, 0 0 0 होता है, ऐसे इसको ऐड कर लेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। बस डिवीजन हमें करना नहीं है, है सिंपल, इट्स वेरी सिंपल। ओके स्टूडेंट्स,